हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बादशाह है और उनके पास जो है एक चिड़िया हुदहुद था। वो जो है इंजीनियर का काम करता था। किसका? इंजीनियर, यानी कहाँ पानी है पता लगा लगता था वो हुदहुद चिड़िया के, पानी करीब कहाँ है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताते कि इस जगह में पानी बहुत ज़्यादा करीब है। हाँ, तो जिन्नात को हुक्म करता, जिन्नात कहते वहाँ से जाकर पानी लेके आता। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम वज़ू करते और जो है नमाज पढ़ते। तो क्या हो गया कि एक दिन ये हुदहुद चिड़िया गायब हो गया। मजलिस से हुदहुद चिड़िया क्या हो गया? गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला, बहुत देर तक रहा। उसके बाद वो हुदहुद चिड़िया आ रहा था, रास्ते में दूसरा चिड़िया मिला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया था, तुम गायब थे। कहा कि गायब थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कहा कि ये हुदहुद चिड़िया कहाँ है? उसको आज डाला चिड़िया को चाहे तो ज़बह कर दूंगा या बहुत मारूंगा, या नहीं तो फिर कोई वो अपना उज़्र बयान करे। अरे समझ में कि किस वजह से देरी हुई, कहाँ था, वो बयान करे, वरना क्या करूँगा, उसे बहुत मारूंगा। तो हुदहुद चिड़िया ने कहा कि क्या नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि कोई उज़्र बयान करे? कहा कि हाँ। तो कहा कि फिर तो मेरी जान बच गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कहाँ था अब तक? तो कहा कि ऐ अल्लाह के नबी आप ठंडा हो जाइए, उसके बाद आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपको नहीं मालूम है। उसने कहा कि मैं इतना बड़ा बादशाह, मुझे नहीं मालूम, तुझे मालूम, क्या है वो बात बता जल्दी। तो उसने कहा कि आपके खिलाफ एक औरत बादशाह कर रही है, एक औरत दुनिया में बादशाहत कर रही है। और वो जो है, बड़ी बात तो ये है कि बादशाहत कर रही, तो बादशाहत कर रही वो औरत है। फिर कहती कि वो अल्लाह को भी नहीं मानती, वो मूर्ति का पूजा करता है, अल्लाह को नहीं मानती है, और जो है इस तरह करके वो ये है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है वो? कहा कि उसका नाम बिल्किस है। क्या है? उसका नाम बिल्किस है, और वो फला इलाके में, फला शहर में वो राज करती है। उनके दरबार बहुत बड़े हैं, उनके मानने वाले बहुत हैं, लेकिन वो औरत है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुना तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? एक चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिखकर क्या किया? हुदहुद को दे दिया कि जाओ उस बिल्किस को दे देना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या लिखा था उसको? अरे सूरह नमल पढ़ते हो, एक सूरत है सूरह नमल में जो है बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बीच सूरत में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ वही वो खत है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिख के किसको दिया था? बिल्किस को दिया था। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से यहाँ से खत शुरू है। और बिल्किस को यह हुक्म दिया था कि अगर तू अल्लाह को मानता है तो ठीक है, अगर तू अल्लाह को नहीं मानता है तो मैं तेरे खिलाफ जंग करूँगा। और बहुत सारी बातें जो लिखने का था सारे कुछ खत में लिखे। उसके बाद ये खत लाकर हुदहुद चिड़िया क्या किया? बिल्किस के आगे डाल दिया। बिल्किस जब उसको पढ़ा तो बिल्किस कहने लगा कि चलो इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या करते हैं? चेक करते हैं। अरे समझ में कि ये सच्चे में अल्लाह का नबी है या फिर दुनिया के लालची है। हाँ, तो उसने क्या किया? 3-4 सोने की ईंट, सोने का ईंट देखा है मोबाइल में, देखा हूँ मैं भी, ऐसा हकीकत में नहीं देखा। अरे समझे, तो सोने के ईंट, अभी तो छोटा छोटा आ रहा है, उस टाइम कितना बड़ा आ रहा था नहीं मालूम। सोने के ईंट जो है 3-4 या कितना भी लेके 2-4 बंदे को क्या किया? 2-4 आदमी को कहाँ भेज दिया? सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। ये हुदहुद क्या करता? फौरन जाता आता, मुखबिरी करता, खबर पहुँचा देता है। ये बिल्कुल वकील का काम कर रहा है, न समझे, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, फौरन इसकी बात ले रहा है, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेके उसको पहुंचा रहा है। कौन कर रहा है? ये हुदहुद चिड़िया कर रहा है, समझे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को आके हुदहुद चिड़िया बताया कि ए अल्लाह के नबी, वो जो है क्या कर रहे हैं? 3-4 सोने के ईंट लाकर आपको चेक करने के लिए भेज रहे हैं, क्या आप सच्चे नबी हैं या दुनिया के लालची हैं? कहा कि अच्छा ऐसी बात है, ले फिर। है कहा कि वो लोग कितना दूर है? कहा कि अभी तो बहुत दूर है, रास्ते में आने के देर लगेगा उसको। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सुनना, गौर से सुनना, समझे, गौर से सुनना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया?
कहा कि अच्छा उसके आने में देर है ना, इतने में जिन्नात को हुक्म किया, जिन्नात को हुक्म किया और कहा कि यहाँ से लेकर बिल्कुल 3-4 किलोमीटर, मिसाल के तौर पर यहाँ से कह दीजिए फकीर टोली या इधर सुरजापुर, इतना रास्ता क्या करो बिल्कुल सोने का बना दो। 3-4 सोने लेके क्या कर रहा है वो, हदिया देने आ रहा है। और यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कर रहा है, रास्ता ही पूरा सोना का बना रहा है। और रास्ते में कहते दरख्त वगैरह पार्क बना दिया और साथ में कहते जो सारे जंगल के दरिंदे, अरे समझे, शेर, चीता, भालू और जो है ये सब जानवर को बिल्कुल रास्ते में जगह जगह खड़ा कर दिया। क्या करने के लिए, सलाम करने के लिए। इसको बिल्किस के उस आदमी को सलाम करने के लिए भेज दिया। अरे समझे, सारे जानवर बिल्कुल हाथ जोड़ कर खड़े हैं और बिल्कुल सोने का सड़क है और इस तरह की खूबसूरती है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो लोग देखा कि अरे हम 3-4 सोने का ईंट लेके कहाँ दे रहे हैं, देने जा रहे हैं, और यहाँ कहते जो ये तो बिल्कुल सड़क ही सोने का बना दिया है। तो वही बेचारे सोने के ईंट को फेंक दिया और बादशाह से मिलने के बाद क्या किया, उसके बाद जाके जब वापसी गया तो और भी ज़्यादा इनाम व इकराम दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे बहुत सारी बातें कहला भेजा। तो ये जब कासिद जाके फिर अपने बादशाह बिल्किस के पास पहुँचे तो बिल्किस को कहा कि जाना चाहिए, वो सच्चा नबी है। और जो है ये तो फिर बिल्किस आने के लिए तैयार हो गया। जब आ रहा था रास्ते में तो हुजूर ने फिर बताया कि बिल्किस भी आ रहा है और उनके लश्कर भी आ रहे हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जिन्नात को हुक्म किया कि उसको जो है उसकी तख्त जिसमें वो कुर्सी में बैठता है और बादशाही करता है, वो तख्त उठा के मुझे मेरे सामने पेश करो। वो तख्त को उठाकर मेरे सामने पेश करो। वो तख्त को क्या किया, एक जिन्नात का नाम है इफरीत। इफरीत जिन्नात ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप अपने जगह से खड़ा होंगे उससे पहले मैं क्या कहती जो उसका अर्श उठा के लेके आ जाऊंगा, मैं उनकी तख्त उठाकर लेके आ जाऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं, मुझे उससे भी जल्दी चाहिए, मुझे उससे भी जल्दी चाहिए। वो इफरीत जिन्नात क्या कहा कि आप अपनी जगह से खड़ा हो जाइए, मैं अर्श उठा के लेके आ जाता हूँ। गोया कि जिन्नात ऐसे हाथ लंबा करेगा, उधर से उठा के इधर ला के रख देगा। अरे समझ में, तो कहा कि सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे उससे भी जल्दी चाहिए। तो एक जिन्नात और खड़ा हुआ, उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप आंख बंद करके खोलिए, मैं अर्श ला के पहुँचा देता हूँ, तख्त ला के क्या करता हूँ, पहुँचा देता हूँ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख बंद किया और खोला तो देखा कि उसका तख्त हाजिर है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक नहर बनाया, नहर के ऊपर एक मोटा शीशा का ये चढ़ा दिया, पर्दा चढ़ा दिया। पर्दा चढ़ाने के बाद उस नहर में पानी भर दिया। उसके ऊपर क्या किया, बिल्किस के तख्त को थोड़ा और सजा बजा के रख दिया। जब बिल्किस आई, बिल्किस से बातचीत होने के बाद बिल्किस क्या किया, बिल्किस को कहा कि ज़रा देखो, कहा कि कान्ना हुआ, गोया कि वो तो ऐसे ही लग रहा है कि मेरा ही वाला है, चल जाके देखता हूँ। जाके देखा तो अरे पानी दिख रहा है उसे, शीशा दिख ही नहीं रहा। शीशा दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है, नीचे पानी भरा हुआ दिख रहा है। तो वो क्या किया, पजामा समेटने लगा, अपना पजामा समेटने लगा। और वो जो है तो बादशाह सुलेमान ने उसका क्या अकल देख लिया कि औरत जात हमेशा क्या होती है, कम अकल होती है तुम्हारी तरह। क्या होती है, तुम्हारी तरह कम अकल होती है, नहीं समझे, मना करो फिर भी बात करो। तो क्या करता, जब देखा कि कम अकल है तो उसे कहा कि तुम जाओ पैदल, उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, तुम गिरोगे नहीं, पानी नीचे है, पानी नीचे है। तो फिर वो चला गया। तो जब वो पैर का कपड़ा उठाया तो उस टाइम क्या किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके पैर में बाल देख लिया। क्या देख लिया, बाल को देख लिया। तो जिन्नात के ज़रिए क्या किया, बाल सफाई के पाउडर बनाए। अभी भी आता ना, अरे बाल सफाई करने के लिए पाउडर आता नहीं आता, हाँ, क्रीम आता, पाउडर आता, साबुन आता और बहुत सारी चीज़ें आता है। औरतें अक्सर इस्तेमाल करती है उस पाउडर को, मर्द नहीं इस्तेमाल करता, औरतें करती है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ पाउडर, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसने बनाया था, जिन्नात ने बनाया था। अरे कभी सवाल पूछूंगा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसने बनाया था, जिन्नात ने बनाया। उसके ज़रिए बिल्किस के सारे बाल को साफ किए। तो बिल्किस क्या कोई भैंस का औलाद था जो बिल्कुल पूरा ये था, उसके बाल भरे हुए थे, नहीं, बल्कि क्या था, वो
जिन्नात की बेटी थी। किसकी बेटी थी वो? जिन्नात की बेटी थी। और कितने मर्दों को खा गया था वो कुछ पता नहीं, कोई मर्द उसके पास टिका नहीं था। बहुत लंबा किस्सा है बहरहाल। तो ये बिल्किस का किस्सा था। किसका था? बिल्किस का किस्सा था। बिल्किस बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम पर